ओम शांति। तो अब हम 7 चैप्टर का 7.2 का थर्ड पॉइंट ले रहे। अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है, यानी जो डिसीजन हमने निर्णय लिया है उस पर चल रहे हैं। संकल्प क्या करना, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते कैसे कर्म योगी की स्थिति में रहना है। कर्म करते भी योगी की स्थिति, यही संकल्प कैसे हो, व्रत बोल कैसे हो, कर्मों में भी इसका टेंशन। यह व्रत लिया है ना, प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे, यह भी व्रत लिया है ना। यानी हम डिटैच हो जाए। जो कमल फूल समान होगा वह परिस्थितियों के वश हो सकता है क्या, क्वेश्चन पूछ रहे। वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल, वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या। बाबा करे इफ़ योर वृत्ति इज श्रेष्ठ, नथिंग, नो वायुमंडल, नो वाइब्रेशन विल क्रिएट डिस्टर्बेंस। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, क्योंकि हमें अपना एटमॉस्फेयर कैसे बनाना, दैट इज़ ओनली मेड बाय माई कंटिन्यूस थिंकिंग। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। इतनी पावर है। बाबा कह रहे डू यू हैव दिस पावर। वह वायुमंडल की पावर तेज है। और यू कैन से वॉट एवर इज आउटसाइड इज इन्फ्लुएंसिंग ऑन मी। अगर बाहर की चीज़ें हम पर असर करती है, यानी हम कमल पुष्प समान नहीं है। तो पापा कह रहे वृत्ति उस समय अपने को देखो। अगेन चेकिंग वाली पॉइंट आ गई। क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गए हैं। इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते हैं। लेकिन इसके लिए जो व्रत लिया है उसको बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है। फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा, स्मृति में रहेगा। और जितना स्मृति में रहेगा उतनी समर्थी रहेगी। बाबा कहे व्रत रिमेम्बरेंस सो इम्पॉर्टेंट कि इसको रिमाइंड करना नहीं पड़े, कि इसका कंटिन्यूसली एक स्मृति बन जाए। बिकॉज जितना स्मृति अच्छी है उतनी वी कैन यूज़ इट। अमृत वेले से लेकर हर कर्म, हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि, स्थिति एकरस अलौकिक है, यानी मेरा पर्सपेक्टिव। देन सीइंग द पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग अदर्स, व्हाट पर्सपेक्टिव, दृष्टि क्या है। व्हाट इज़ माई थॉट्स व्हेन आई सी अदर्स, तो वो स्थिति कैसी है। क्या वो एकरस है, अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है। चेहरा यानी मन ऑलवेज स्टेबल। इसमें अगर कोई बाहर की चीज़ें देखकर मेरे संकल्प में यानी दृष्टि से कोई भी ऐसी स्थिति ना बने, तो पापा कह रहे हैं हर्षित नहीं रहेंगे। फिर तो हर्षित बनना मेरे हाथ में है। वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती। वह साधारण कार्य करते हुए भी, बाबा कह रहे एनी वर्क यू डू, चेहरा और चलन विशेष रहता है। क्योंकि जैसा मेरा दृष्टि है वैसा मेरा चेहरा चलन में, व्यवहार में दिखाई देता है। बाबा कहते हैं कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो,
कोई हलचल की बात भी सामने हो, बाबा कह रहे कोई ऐसी बात है जो हम कहते हैं हमारे कन्वीनियंट अनुसार नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन आपको अलौकिक समझते हो, मतलब हम थोड़े से अलग है इसमें से, वी आर डिटैच, वो समझ सके तो चेक करो। बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। बिकॉज फर्स्ट वी नीड टू बी डिटैच एंड देन वी कैन बी लविंग। डिटैच होंगे, न्यारे होंगे, तभी तो प्यारे बनेंगे। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझे कि यह अलौकिक फरिश्ता है। एनी टाइम एनी सोल कम्स, डज दैट सोल, उस आत्मा को क्या ऐसा लगता है कि मेरे वाइब्रेशंस यानी मेरी स्थिति कैसी है उस समय जो मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, और फिर बोल और चाल, मेरा बिहेवियर, मेरे वर्ड्स, बोलने समय बोलते हुए शब्द कैसे हैं, बोलने के समय वो वाइब्रेशंस क्या दे रही हूँ, ये सभी उस आत्मा को ऐसा लगता है कि अलौकिकता है, फरिश्ते जैसे। अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना। पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना, तो चेक करो सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, वह मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, या कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं हुआ। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे, पहले से ही इसके लिए संकल्पों पर अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। बाबा कह रहे कि जितना हम योग युक्त यानी कनेक्टेड रहते हैं उससे क्या फ़ायदा है, इजीली ऑटोमेटिकली वी गेट युक्ति युक्त संकल्प, या हमें क्या करना है, बोल और कर्म। 7.3 परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, पापा कह रहे जो भी, व्हाटएवर आई सी, जो भी हम देखते हैं, सुनते हो, जो सुनाई देता है आसपास बातें क्या हो रही है, सोचते हो, पापा कह रहे वो हम क्या सोचते हैं, वह कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। देखो बाबा कह रहे क्या हम देखते, सुनते, सोचते, फिर उसको सोच को कर्म में लाते, सबको अलौकिक करो। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना स्वतः है, सहज रीति करते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप को देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। बाबा ने क्या बोला, मार्ग, कि मुझे कैसे चलना है, मुझ आत्मा को कैसे चलना है, मुझे क्या भोजन लेना है, यानी जो भी मेरे अंदर संकल्प है वो मेरे देखने सुनने से या पुरानी सोच से इमर्ज होते हैं। तो ये सारे मुझे क्या कर्म करने हैं, मेरा मार्ग क्या है, मुझे कैसे चलना है, मेरा पुरुषार्थ कैसा हो, मैं
तो मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे सैर करना है, मतलब मेरी यात्रा अंदर की कैसी हो। फिर आत्मा रूप को देखना है और आत्मा रूप का सोचना है। पापा कह रहे तब हम लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। तो यही हमारा दिन भर चार्ट रहे, लेकिन इसमें अटेंशन की आवश्यकता है। और हम आगे करेंगे 7.4। ओम शांति।